हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम हो गया शिक्षा और संस्कृति, जिसका लेखक है महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि चैप्टर कवर करने से पहले आपको यह करना है कि यह वीडियो शेयर करना है। वीडियो सिर्फ आप उसे ही शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है या जाने वाला है, सिर्फ उसे ही शेयर कीजिए। चाहे आपके वो फ्रेंड में हो सकता है, फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, चाहे रिलेशन में हो सकता है, या जिसे आप जानते हैं जो क्लास 10th में है या जाने वाले हैं, उसे यह वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से उसको लाभ होगा और इसका लाभ आप भी उठाइए। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको बुक खरीदने की बुक नहीं खरीदना है। सीधे नंबर में एक शब्द में बोले तो बुक नहीं खरीदना है। बुक क्यों नहीं खरीदना है यह हम आगे बताएंगे। जब तक आप स्क्रीन पर देखिए, आपका टोटल चैप्टर 24 है। गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, जिसे आप याद कर लीजिए। आपको याद इस प्रकार करना है कि जैसे में चैप्टर का नाम याद कर लेना है, उसके बाद उनके लेखक के नाम याद कर लेना है। साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखा गया है, वो भी याद कर लेना है। तो पेन कॉपी लेकर आप नोट कीजिए। अगर हम आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लिखा गया है, विष के दांत कहानी में लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया है, ETC। आप ये भी याद कर लीजिएगा, तो तीनों याद कर लीजिएगा, लेखक का नाम, चैप्टर का नाम एवं कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखा है, ये भी याद कर लीजिएगा। यहाँ से हम आपको बता दें तो वैसे आपको 12 से 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है जो बिहार बोर्ड में। तो आपको यहाँ से यानी कि 12 से 13 नंबर का अगर आपको प्रश्न पूछा जाए 12-13 नंबर से यहाँ से आपको नंबर मिल जाता है, तो इससे हानि क्या है। तो पेन कॉपी लेकर आप स्टार्ट कर दो, तो फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम सभी बुक का ठीक इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर करके डाल दिए हैं प्लेलिस्ट में। तो आप वहां पर जाइए और प्लेलिस्ट से एक एक चैप्टर करके रोज़ पढ़िए। और साथ में हम यह भी बता दें कि अगर आपको पढ़ने में नहीं मन लग रहा है तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। देखो, पढ़ाई इसलिए करना ज़रूरी है, अरे पढ़ाई तो करना ज़रूरी है ही, यानी हमारे कहना का मतलब हुआ रीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 50% पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ 50% पूछा जाता है, ठीक है। तो 30% ऑब्जेक्टिव सिर्फ बुक से पूछा जाता है। जब तुम रीडिंग करोगे या वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो बात बराबर ही पड़ता है। रीडिंग करना या वॉइस रिकॉर्डिंग ठीक तरह से सुन लेना, दोनों बात बराबर ही होता है। जहाँ तक कि हम बता दें कि वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने से और कॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा कैप्चर करता है, तो ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करें। तो अगर आप एक बार सुन लेते हैं प्रत्येक चैप्टर का सिर्फ एक बार, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्टिव दे तो आप उसे ज़रूर टिक मार दीजिएगा। तो आप 30 नंबर कवर करने के लिए इसलिए हम कहते हैं आपको रिकॉर्डिंग सुनना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको हम ये भी बता दें कि आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न है। तो आपको इस प्रश्न से जितना, जैसे कि 11 पूछा गया है, 10-11 पूछा गया है, तो आपको सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ठीक सही सुने आप सबको, आपको सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। होता है कहीं कहीं वॉइस पर हम लटपटा जाते हैं, लेकिन हम ये देखो स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठते कि हमको यही बोलना है। जो मन में आता है, जो दिल में आता है, आपसे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत आदमी को देखते हैं कि स्क्रिप्ट लेकर बैठ गया और बस स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट बोलना शुरू कर दिया। हम ऐसा नहीं करते हैं। जो आपसे बातचीत 2 शब्द कर सके, जो दिल से निकलते हैं, वही हम बात करते हैं। स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठते, ना स्क्रिप्ट लेकर बैठते हैं, सीधे वाला बात है। तो हम यही कहना चाहते हैं, आपको सब कुछ चैप्टर ये सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें से 3 से 4 ऐसा ही क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं इस बार, यानी कि 3-4 साल के अंतराल में कर करके पूछा जाता है। तो सिर्फ आपको यही फोकस करना। ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड के माध्यम से आपको सभी फ्रेंड्स का सभी क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन जो 3 से 4 ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ घुमाता रहता है, गोल गोल करके पूछा जाता है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। एक शब्द में कहे तो यहाँ पे ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप फिर प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से आप हर एक चैप्टर का हर एक VVI क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, निबंध हो गया, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी के माध्यम
में तो हम सारा कुछ कवर किया है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहीं से देखिए। यहाँ पे ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हम लोग बातचीत करते हैं, यानी कि हम आपको बता दें कि बोर्ड के माध्यम से हम लोग इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाई करते हैं। इंटरटेनमेंट का मतलब ये भी नहीं होता कि पूरे आप इंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं, यानी ऐसा इंटरटेनमेंट करते कि चल सके। तो यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जाते जाते हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि यहाँ पे कुछ शब्द निधि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसे 2 से 3 बार पढ़कर और छोड़ देना है। पूछा नहीं जाता, इसका मतलब ये भी नहीं है कि नहीं पढ़ना है। शब्द निधि पढ़ने से आपको ना ये एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लो और फिर इसका जो परिणाम होगा ना आपको, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में ही मालूम चलेगा। तो इसे आप 2 से 3 बार पढ़ लो और याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं शब्द निधि का, तब से 2 से 3 बार पढ़ लो। तो हम जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे। तो इस वीडियो को आप जो क्लास 10th में आप जिसे जानते हैं वहाँ पर यह वीडियो फॉरवर्ड करो या शेयर करो, बात बराबरी पड़ता है। तो फिर हम इतना ही बोलेंगे। और बोर्ड के माध्यम से हम लोग काफ़ी बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी बातचीत करेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से सारा VVI क्वेश्चन, यानी कि आप VVI क्वेश्चन सिर्फ हिंदी का ही नहीं, अगर आप सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, सारा कुछ कवर किया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप जिस सब्जेक्ट का, जिस क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन, जिस चैप्टर का VVI क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप सारा वहाँ मिल जाएगा। जब तक इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, सारा कुछ कवर, यानी कि आप जो चीज़ महत्वपूर्ण है ना सारा कुछ कवर किया गया है। तो फिर हम मिलते हैं, यानी कि हम यहाँ पे जितना बोलेंगे ना बहुत कम ही होगा, जितना बोलेंगे ज़्यादा ही बोलते ही रहेंगे हम। तो इससे ज़्यादा हमें इजाज़त दो जाने की। और आप सारा कुछ हम बता ही दिए हैं, जैसे कि आप पीछे हम सारा कुछ बता ही दिए हैं। अगर आप ठीक से नहीं सुन पाए तो ठीक से दोबारा सुनो और उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।